ये पशु क्रूरता में कौन सी धारा लगती है और आईपीसी 11 क्या है, तो पुराने वाले सिस्टम की बात करें तो? देखिए आईपीसी की बात करें तो अभी तो चेंज हो गया, ये बीएनएस करके है। और इसमें सिंपली किसी भी पशु क्रूरता से रिलेटेड, जैसे आपको नॉलेज, मुझे नॉलेज नहीं है, या कोई व्यक्ति है उसको उसने देखा जी यार इसके साथ तो ये तो गलत हो रहा है, तो नॉलेज नहीं है, तो आप उसमें यदि बीएनएस आईपीसी 11 लगाओगे तो आपका उसमें बहुत सारा काम चल जाएगा। कि उसका मतलब हो गया किसी भी प्रकार पशु को क्रूरता यदि की जा रही है तो हम सेक्शन 11 लगाएंगे तो उससे काम चल जाएगा। तो ये बहुत सिंपल सा है। और या फिर आप इतना करें कि पीसीए 1968 एक्ट जो है वो लगेगा, उससे भी बहुत सारे प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएंगे, हम उसमें एक सेक्शन लगा देंगे। पर सेक्शनों का तो जो बड़ा सिस्टम यही है, क्योंकि मैं खुद जो जितने सारे केसेस जो हम करते हैं, तो लड़ते आप हैं। खुद इन्वॉल्व हैं इसमें, मतलब गौ तस्करों के खिलाफ आप खुद, आपकी भी लड़ाई चालू? हाँ, उसमें केसेस लगते हैं, तारीख लगती है। बट हाँ, इंडिविजुअली अभी मैंने गौ सेवा आयोग में मैंने बहुत बोला कि गौ सेवा आयोग बहुत बड़ा बजट अपना है, उसका दिखाता है, बताता है, देता भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन उसमें इतने बड़े बजट में से आप गाय के लिए काम कर रहे हो, गौशालाओं के लिए कर रहे हो, एक छोटा सा बजट एक इस काम के लिए करो कि आप हर डिस्ट्रिक्ट में एक एडवोकेट गवर्नमेंट की ओर से, गौ सेवा आयोग की ओर से एक अपना एडवोकेट दो। जब मुझे समस्या आएगी तो वो मेरा केस लड़ेगा। और गवर्नमेंट का जो सरकारी वकील होता है वो कुछ नहीं करता, वो आपके, हो सकता है वो पैसे भी लेता हो, मैं तो नहीं कंफर्म कर सकता वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, बट वो केस के अंदर मजबूती होती ही नहीं है। मजबूती होती नहीं है तो क्या आएगा, उसको झंझट इतना पकड़ते हैं, ये है। बस उसमें एक ही बेनिफिट हो सकता है, उस समय के दौरान जो बचाई हुई गाय है उनकी जान बच गई, बस। ना तो उससे आगे का ना उससे पीछे का कुछ चेंज नहीं हो रहा। उसके लिए तो गवर्नमेंट को, गौ सेवा आयोग हरियाणा या जो भी बहुत सारे गौ सेवा आयोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में है, सेंटर में बैठे हो, तो आपको उसके लिए तो नियम बनाना पड़ेगा। हाँ, जो हमास के लोग, जो आतंकवादी हम लोग इन्वॉल्व थे, कुछ लोग पकड़े भी गए थे, तो जब वो कोर्ट में गए इसराइल में, तो उनको एक यहूदी लॉयर नहीं मिला था। हम्म, और हमारे यहाँ पे जो पकड़ा जाता है उसको 8-8 10-10 हिंदू लॉयर बचाने पहुंच जाते आराम हैं। से मिल जाएगी। तो फिर ये तो इसीलिए बहुत। मैं कहता हूँ ना कि रेडी रहिए, हम केवल कुछ पॉकेट्स में, कुछ देशों में बचे रहेंगे अगले 200 सालों में। ठीक है, महान भगवान कृष्ण की विरासत को वहीं बचाएंगे, ऐसे छोटे से मंदिर में ऐसे अगरबत्ती खैर दिखाते देखो, हुए। सनातन धर्म भी थोड़ा सा अभी अब ये कह सकते हो युवाओं के अंदर जागरूकता है। आज गौरक्षा की दल की बात करें आप, तो गौरक्षा दल को कहीं से कोई सैलरी नहीं मिलती, कोई बिल्कुल पेमेंट नहीं मिलती। बिल्कुल। और मैं आपको यदि इस फील्ड में नहीं है तो मैं, आप मेरे साथ चलो, आपको यहीं से फ़ोन करता हुआ चलूंगा, पूरे रास्ते में इतने लड़के मिल जाएंगे, सब गौरक्षा दल में काम कर रहे हैं, कोई सैलरी नहीं मिल रही, कोई पेमेंट नहीं, कोई ट्रॉफी नहीं मिल रही, जी जी। सबसे बड़ी बात तो। ऊपर से उलाहनाएं अलग मिलती और हैं हाँ, कि लोगों के कि भाई वो तो अच्छे अच्छे काम करते हैं, तो अब ठीक है जी, हमने 4 ट्रक पकड़े, हो गए, उसने जी 1 ट्रक निकाल दिया, 50,000 रुपये ले लिए। अरे उसने 4 पकड़े, वो 1 ट्रक क्यों निकलवाएगा? हम्म, 4 उसने किस लिए पकड़े? हम्म, एक निकलवाने के लिए। बुद्धि है लोगों का, कहना है वो अपने हिसाब से कि फिर भी सनातनी सनातन धर्म, लोग अपने धर्म के लिए भारत में अब जागरूक हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात है और वैसे। यूथ, युवा आगे आ रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, कई सबके अपने अपने काम है, कुछ शायद कुछ बिजनेस लाइन में जा रहे हैं तो वो बिजनेस कर रहे हैं, कुछ दूसरी लाइन में जा रहे हैं, कुछ वहाँ नॉर्मल जॉब कर रहे हैं, कुछ चाहे वो ऊपर है चाहे वो नीचे, वो लगभग इस स्ट्रीम में, मतलब अपने धर्म के लिए समय निकालते हैं, काम करते हैं। आई एम वेरी पॉजिटिव, आपने ये बात बोली है।